तो भाई ये है आपकी गुप्तेश्वर गुफा। तो भाई साहब ये जो गुफा है ना, सच में अभी जैसे जैसे अंदर जा रहा हूँ तो थोड़ा डरावना सा फील आ रहा है। तो यार इस गुफा में से ना, ये आपको थोड़ा सा आप उठे और आपका सर ऊपर टकरा जाएगा। और गुफा भाई बहुत ज्यादा डेंजर है, आप देख लो इस तरीके। और यहाँ पे ना हर जगह पे मतलब पानी गिर रहा है, जैसा कि पाताल भुवनेश्वर वाली गुफा में आपने देखा होगा ना, छोटे छोटे शिवलिंग आपको दिखाई देंगे। अगर आपको नोटिस करोगे ना, एक भोलेनाथ की एक मूर्ति है और यहाँ पे ना आपको पानी का एक मतलब अनंत स्रोत टाइप का मिलेगा कि पहले भोलेनाथ यहाँ पे निवास किया करते थे। ये जो आपको दिखाई दे रही है ना, इसको आप सिर्फ आप जल स्रोत बोल सकते हो, लेकिन इसका जो एक्चुअल मीनिंग है ना, वो है आपका गंगा की जटाएं। जो भोलेनाथ की जो सर में जटाएं होती है ना, इस तरह से गंगा उसमें हमेशा इस तरह से बहती रहती है। धरती से ना बिल्कुल नीचे है, अंदर गुप्त है इसलिए गुप्त, और अंदर भोलेनाथ का शिवलिंग है इसलिए महादेव। तो गुप्तेश्वर महादेव नाम इसका इसलिए। गुप्तेश्वर महादेव से स्वागत है आप सभी लोगों का नेपाल की इस गुप्तेश्वर महादेव गुफा से भाई लोग। तो स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपका नेपाल से। तो भाई हम हैं आज नेपाल के पोखरा शहर में, और आज हम आपको लेके जाने वाले हैं एक नई लोकेशन पे। और ये नेपाल की सड़कों पे भाई तुम्हारा भाई निकल। आज मैं आपको जहाँ लेकर जाने वाला हूँ ना, उस जगह का नाम है डेविड फॉल। डेविड फॉल मतलब डेविड वाटरफॉल है। अब उसका नेपाल में या नेपाल में होने के बाद उसका नाम डेविड कैसे है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी लंबी कहानी है। तो हम पोखरा के शहर में घूम रहे हैं अभी, और शायद इस वाली लोकेशन में अभी तक तो आया नहीं था। तो कुछ इस तरीके से दिखता है भैया दिन में आपका पोखरा शहर। तो भाई हम आपका नेपाल की ना इस बस में बैठ चुके हैं, और इस बस में ना मुझे कोई और नहीं सिर्फ बच्चे दिखाई दे रहे हैं। और ये स्कूल बस है क्या? स्कूल बस नहीं है? तो सारे बच्चे क्यों बैठे हैं इसमें? तो 10-15 मिनट आएंगे, उधर से आती है तो सारे बच्चे बैठाते हैं। भैया ये है नेपाल के स्कूल के छोटे छोटे बच्चे। चल भाई ठीक है, ये आर्मी में आना था वैसे। बाय बाय बाय। बस वाले ने ना हमको यहाँ पे उतार दिया, और यहाँ पे ना एक बोर्ड लगा हुआ है आपका गुप्तेश्वर गुफा करके ना। तो लेकिन हम जा रहे हैं आपका डेविड जो वाटरफॉल है, उसके लिए आपको आगे से ना एक कट मिलेगा अंदर की तरफ, सामने दिखाई देगा मेरी उंगली के सामने। तो यहाँ पे लिखा है पाताले छागो, मतलब कि वेलकम टू डेविड फॉल। तो डेविड फॉल में जाने के लिए शायद पहले टिकट काउंटर से टिकट लेना पड़ेगा। और टिकट कितना है भाई इधर डेविड फॉल का? 100 रुपया। तो भाई ऐसा है, डेविड वाटरफॉल के अंदर एंट्री ले ली हमने, टिकट हमने ले लिया है। यहाँ पर टिकट आपका 80 रुपीज़ का है, वो भी नेपाली करेंसी में। अंदर आने के बाद ही ना, बाहर से इतना सारा क्राउड, और अंदर आते ही बिल्कुल पूरा नज़ारा चेंज भाई इधर। और डेविड फॉल में जाते ही ना सबसे पहले जो आपको दर्शन होते हैं वो होते हैं बहुत प्यारे से शिवलिंग के। और ये ना एक पत्थर के ऊपर एक आकृति, ये पता नहीं ये खंडित वाला शिवलिंग है या फिर यहाँ पर ये पहले से ही रखा हुआ है। आपके नंदी महाराज का भी एक छोटी सी मूर्ति यहाँ पे है और शिवलिंग है। बाकी ये मेरे ख्याल से गणेश भगवान की मूर्ति है, अगर आप इसको ध्यान से देख पाएंगे तो। डेविड फॉल में एंट्री करने के जस्ट बाद आपको सबसे पहले दर्शन होंगे महादेव के, और फिर आपको जाना पड़ेगा इस तरीके से सीढ़ियों से नीचे की तरफ। तो हम दिखाते हैं सबसे पहले डेविड फॉल के नज़ारे, और ये कितना अंदर तक ऐसे ही रास्ता होगा ये अभी आगे जाकर ही पता चलेगा, क्योंकि इधर तो पानी के गिरने की आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी। तो क्या बात भाई, रास्ता तो बंद हो गया डेविड फॉल का यार पूरा। हेलो भैया, तो भाई ये तो रास्ता बंद, स्टॉप। तो फॉल कहाँ पे है भाई? अपने को तो फॉल दिखाई नहीं दे रहा। ए गंगा मैया बोल के क्या गंदी नाली में कुदा दिया क्या? फॉल बोल के क्या गधेरा घुमा दिया क्या? तो भाई यहाँ पे तो झरने को ऐसा देखना पड़ रहा है, जेल में जैसे इंसान लोगों से मिलने जाते हैं ना, तो ऐसी हाल है इधर का। और ये लोगों की सेफ्टी के लिए बनाया गया था कि लोग यहाँ ना जाएं यार, क्योंकि ना एक बार बहुत पहले यहाँ पे एक हादसा हुआ है। आप कहाँ से? मैं एमपी से। इंडिया? क्या बात है सारे इंडियन लोग घूमने आ रहे हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि इसका नाम डेविड फॉल था कभी, और वो क्यों था उसके पीछे कहानी है। बहुत साल पहले ना यहाँ पे कुछ फॉरेनर्स आए थे, एक स्विस फैमिली थी जो यहाँ पर आई थी, और वो अपने मतलब वेकेशंस मनाने यहाँ पर आए थे। तो उनकी बेटी ने ना, उनकी बेटी यहाँ गिर गई थी, और जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई थी। और उसकी जो बॉडी है ना 3 दिन रेस्क्यू करने के बाद यहाँ पे मिली, वो शायद फेवा लेक में मिली या कहीं नदी में मिली होगी नीचे। तो उनके पापा की ये इच्छा थी, मतलब उनके डैडी की इच्छा थी कि यार
इस जगह का नाम उनकी बेटी के नाम पर कर दो, इसलिए इस फॉल का नाम डेविड फॉल था। लेकिन फिर कुछ टाइम बाद ना नेपाल के कुछ लोगों ने आपत्ति जताई कि यार हमारे लोकल की चीज़ों पे आपको बाहर फॉरेनर का नाम क्यों मिलना चाहिए, तो भैया इसको डेविड फॉल से चेंज करके डेविस फॉल कर दिया। और इसी फॉल का पानी ना आगे एक गुप्तेश्वर केव है, गुफा है, गुप्तेश्वर गुफा, वहाँ से होता हुआ जाता है और आपका फेवा लेक में चला जाता है। हम जब इंडिया वाले ना कहीं भी जाते हैं ना, तो आपने वो गाना सुना होगा, छा जाते हैं इंडिया वाले वाला, तो वो गाना मुझे याद नहीं आ रहा, वो शाहरुख खान की मूवी का है कुछ। तो हमारे इंडिया से भी बहुत सारे लोग यहाँ पे इस डेविस फॉल पे आए हैं। इंदौर से पीछे वाले साइड, सॉरी, ये आपका जयपुर से आए हैं और ये सब ना वीजा के साथ आए हैं। और तुम्हारी गाड़ी तो भाई हमने तो ऑटो से क्रॉस कर लिया भाई बॉर्डर। कितना मजा आया, कितना मजा आया, मजा आ रहा है। कर लिया पैराग्लाइडिंग? अभी हमने नहीं किया है। वैसे पैराग्लाइडिंग तो हिमाचल की सबसे बेस्ट जगह है। बीरबिलिंग करके आए हैं। बीरबिलिंग, बट ये भी एक अपना मजा है। हाँ, तो भाई ऐसा है, हमारे हिंदुस्तान वाले ना गली गली में बस जाते हैं, कहीं भी जाओ, कहीं चले जाओ पूरी दुनिया में आपको हमारे इंडियन लोग मिल ही जाएंगे भाई। तो चलो, यहाँ पे लोग और इंडियन खाना, इंडियन ब्लॉगर और इंडियन खाना हर जगह मिल जाएगा। ये पानी कहाँ जाता है? गुप्तेश्वर गुफा में, वहाँ से ये आपके फेवा लेक में जाता है। तो चलते हैं गुप्तेश्वर केव और देखते हैं कि वो केव भी क्या बस ऐसे ही है या फिर कुछ हल्का फुल्का नज़ारे हॉन्टेड वाले मिलेंगे वहाँ पे। ठीक है, तो चलो भाई। आपका डेविस फॉल से बाहर निकलते टाइम ना आपको ऐसी बहुत सारी ऐसी शॉप मिल जाएंगी इस तरीके से। अगर आप नेपाली ड्रेस के दीवाने हो तो आपको यहाँ पे बहुत सारी नेपाली ड्रेस भी मिल जाएंगी। बट मेरे को भी एक टी शर्ट चाहिए आई लव नेपाल वाली, और मैं देख रहा हूँ शायद अगर मिल गई ना तो अपने को भी चाहिए। तो भाई हम आपका फॉल से निकल के नेपाल के मार्केट में आ गए हैं, पोखरा के मार्केट में, और अभी धीरे शाम होने लग गया। शाम के टाइम पे यहाँ पे क्राउड अचानक से बढ़ जाता है। तो इधर सामने से ना एक गेट है, अगर मेरी उंगली के सामने आपको दिखाई दे रहा होगा उधर, तो उधर गुप्तेश्वर केव है, गुप्तेश्वर गुफा है, उसे गुप्तेश्वर महादेव गुफा प्रवेश द्वार भी बोलते हैं। तो वैसे यार आप पूरे वर्ल्ड में कहीं भी घूमें ना तो भोलेनाथ महादेव के ना तो भैया हर जगह ही धाम है। ये मेरे बिल्कुल ठीक सामने गुप्तेश्वर महादेव केव का रास्ता। तो यहाँ से वैसे तो यार हमेशा जो भी केव के रास्ते होते हैं ना आपको वो एकदम से जंगली और हॉन्टेड लगते हैं, लेकिन यहाँ पे जो केव का रास्ता है ना आपको पूरा बाजार के बीच से होके जाएगा। यहाँ पे मतलब आपको ऐसा लगेगा नहीं कि आप किसी केव के रास्ते में जा रहे हो। और फिलहाल तो अभी लग नहीं रहा है कि यहाँ पे आसपास कहीं केव होगा। तो यहाँ पे ना पूरा बाजार टाइप का है चारों ओर, मतलब ऐसा नहीं कि आपका एक पर्टिकुलर रास्ता है केव के लिए, आप कहीं से भी घूम कर जा सकते हो। आप गुप्तेश्वर केव अगर आपको जाना है तो ऐसा इस तरीके का बाजार है इधर। बाहर निकलने के जस्ट बाद नज़ारे कुछ ऐसे हो जाते हैं आपके गुप्तेश्वर महादेव के। तो एकदम से मुझे किसी मूवी का जो होता है ना कि स्ट्रक्चर बना के रखते हैं पहले से जहाँ पे शूटिंग होती है, बिल्कुल उस तरीके का लग रहा है बाबा। बहुत खूबसूरत, बहुत ज़्यादा। तो ये दूसरा साइड है आपका जो गुप्तेश्वर महादेव का जो ये पूरा केव है। केव का जो रास्ता है वो बिल्कुल अंदर से जाएगा। अभी हम केव में जाएंगे, इसके बाद पहले आपको मैं बाहर से दिखा रहा हूँ कि भाई आखिर बाहर से ये पूरा नज़ारा लगता कैसा है। कहते हैं इस गुप्तेश्वर गुफा के पास आएंगे ना, इसके आउटसाइड में बाहर से एक बहुत बड़ी प्रतिमा रखी है और ये विष्णु भगवान की प्रतिमा है। इस तरीके से क्षीर सागर में जैसे भगवान विष्णु विश्राम करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे बनाई गई है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। छोटा सा टाइम रैप था जो मैंने बनाया आपके लिए। आई होप कि आपको ये टाइम रैप पसंद आया होगा। चलते हैं आपका गुप्तेश्वर केव की तरफ और पता करते हैं कि टिकट काउंटर से टिकट है कितने की और केव कितनी मीटर अंदर है, या किलोमीटर में है, या मीटर में है। ये तो भाई काउंटर पे जाके या फिर केव के अंदर जाने के बाद ही पता चलने वाला है। तो भाई आपका जो गुप्तेश्वर केव है ना, इसमें जाने के लिए आपको टिकट काउंटर से टिकट लेना पड़ेगा। और टिकट का क्या हिसाब किताब है ना, अगर आप नेपाल से हो, अगर आप नेपाली हो या आप लोकल के हो तो आपको 65 रुपये लगेंगे। अगर आप फॉरेनर हो जैसे कि हम अभी हैं आपका, तो आपको यहाँ पे 100 रुपये लगेगा पर पर्सन। तो कहीं कहीं पर आपको देश का नागरिक नहीं होने के कुछ छोटे छोटे नुकसान भी हो सकते हैं। ये लीजिए सर, ये हमारा एंट्री पास है आपका। अच्छा, थैंक यू सो मच। तो ये हमारे लिए ये गेट खुल गए बिल्कुल लाइक अ मेट्रो।
तो भाई साहब हम अपना टिकट विकेट लेने के बाद पहुंच गए आपका गुफा के बिल्कुल मेन द्वार पर। यहाँ से हमारा एंट्रेंस होगा आपका गुप्तेश्वर केव नेपाल के अंदर, ठीक है। लेकिन यहाँ का जो एंट्रेंस है ना वो बहुत खूबसूरत है यार। इस टाइप से ऐसे राउंडिंग में बना हुआ है, बहुत सारे ना देवी देवताओं के मतलब यहाँ पे मूर्तियाँ लगी हुई हैं। जैसे कि आपको सबसे पहले आप एंट्री करोगे तो आपको दिखाई देगा यहाँ पर आपको सूर्य भगवान का रथ है, ऐसी कुछ लग रहा है कि पीछे चक्र है तो सूर्य भगवान का ही रथ होगा। अगर आप जब आप एंटर करोगे तो एक एक करके आप यहाँ पर लिखा होता ना तो मुझे शायद आपको बताने में थोड़ा आसानी होती। तो इस तरीके से बहुत सारी मूर्तियाँ इधर स्थापित करी हैं, मतलब लगाई हैं दीवार पर। अभी सच में जब मैं जा रहा हूँ ना मुझे एक फिल्मी सेट वाला अनुभव हो रहा है। तो भोलेनाथ की गुफा में जा रहे हैं और भोलेनाथ से दर्शन ना हो तो ऐसा कैसे हो सकता है। तो इधर भोलेनाथ की एक बहुत प्यारी सी मूर्ति भी है और सामने आपको मैं एक खास सी चीज़ दिखाता हूँ। आपको अगर दिखाई दे रहा होगा तो एक बहुत बढ़िया सी पेंटिंग करी हुई मूर्तियों के साथ। वो क्या है पेंटिंग में आपको दिखाता हूँ। बीच में आपको महादेव दिखाई दे रहे होंगे जो हाथ में कुछ पकड़ा है, शायद जल या लोटा समथिंग ऐसी कुछ है। और एक लंबा सा एक शेषनाग टाइप का बना हुआ है। अगर आपको मैं इसकी पूरी कहानी बताऊँ ना तो आपका जब देवताओं और असुरों के बीच में समुद्र मंथन हुआ था ना तो एक साइड देवता और एक साइड असुर थे और बीच में आपका कहते हैं जो था ना अमृत था, उसको मंथन करने के लिए इस तरीके से ना आपका शेषनाग की सहायता से ही आप उसका पूरा मंथन हुआ था। तो ये उसकी एक छोटी सी मतलब स्मृति या तस्वीर यहाँ पर भी दर्शाई गई है कि इधर आपका शेषनाग है और इस तरीके से लोगों ने उनको पकड़ा। ये सारे जो दिख रहे हैं ना ये असुर अलग ही दिखाई देते हैं, हमारे जैसे ही लगते हैं हल्के हल्के से, क्योंकि हम भी अब इस कलयुग में असुर से कम नहीं है। ये बाहर वाला जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना ये तो मतलब बनाया गया, डेवलप किया गया, लेकिन इसके बाद आपको अंदर मेरे ख्याल से अपने हाथ से बना हुआ कुछ भी नहीं मिलेगा, सब कुछ नेचुरल होगा। तो चलो चलते हैं केव के अंदर और देखते हैं कि भाई केव अंदर से है कैसी। तो मंदिर परिसर में फोटो खींचना सख्त मनाही 6। तो ये कहाँ से कहाँ तक मना है और कहाँ से शुरू है ये पता नहीं। अभी हमें ऊपर गार्ड मिले थे तो उन्होंने बताया कि नीचे लास्ट में एक मंदिर है, वहाँ पर जाके बस आप फोटो ना खींचना तो बढ़िया रहेगा। तो स्टार्टिंग में ही ना कामधेनु गाय गोट प्रवेश द्वार, तो ये शायद जो केव है ये लॉक कर रखी है और ये कामधेनु जो गाय थी ना ये उनका आप गोट बोल सकते हैं, जैसे हम बोलते हैं जहाँ पर अपनी गाय और भैंस बांधते हैं उसी पे आप गोट बोलते हैं। तो इस तरीके से आपका ये कामधेनु गाय का गोट द्वार है। तो अभी चलते हैं गुफा में अंदर की तरफ और गुफा के नज़ारे भाई साहब आपको ना मुझे ना अभी इस गुफा में बट इस गुफा में ना बहुत बढ़िया तरीके से मतलब इसको डेवलप कर दिया है, मतलब रास्ता इस तरीके सीढ़ी वाला बना दिया। वरना ना मैं जब अभी पाताल भुवनेश्वर गया था वहाँ का ब्लॉग आ तो नहीं पाया बट मैं गया था और ये भाई क्या लग रहा है यार, बहुत मतलब ऐसी प्राचीन गुफाओं या ऐसी जगह पे जाने के बाद ना एक अलग ही एनर्जी आपको मिलती है। मतलब मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें बुलाती हैं हमें यहाँ आने के लिए, वरना हर किसी के किस्मत में नहीं होता है यार यहाँ पे आना। और वैसे मैंने अपनी लाइफ में 3 केव में मैंने एंटर किया है, एक आपका केव गार्डन, दूसरा पाताल भुवनेश्वर केव और मेरी लाइफ की ये तीसरी केव है। और ये सब कुछ कहीं ना कहीं अगर पॉसिबल हो पाया है ना तो वो ये आप लोगों की वजह से हो पाया कि आप लोग इतना प्यार करते हैं वीडियोस को, तो मुझे वो प्रेरित करता है ऐसी बहुत सारी जगह और जाने के लिए। तो भाई अभी ना अब मैं इस केव के अंदर बिल्कुल अकेला हूँ ना आगे कोई है ना भाई पीछे कोई है। और मेरे साथ आए थे बिक्की भाई ना, उनका तो भाई अता और पता भी नहीं है कि वो कहाँ है। तो यार थोड़ा सा तो हॉन्टेड वाला फील आ रहा है। और गुफा में ना इस तरीके के कुछ नज़ारे हैं यार भाई इधर। तो ये बता रहे थे कि 200 से 300 मीटर लंबी ये केव है। तो भाई ये है आपकी गुप्तेश्वर गुफा। हम हैं गुप्तेश्वर गुफा के अंदर और गुप्तेश्वर गुफा में हम नेपाल में आपको आज करा रहे महादेव गुप्तेश्वर महादेव गुफा के दर्शन। तो भाई साहब ये जो गुफा है ना सच में अभी जैसे से अंदर जा रहा हूँ तो थोड़ा डरावना सा फील आ रहा है। और ये नेपाल में एक गुफा भी है, मुझे इस बारे में पता नहीं था बट अभी मैं नेपाल में आया हूँ ना तो लोगों ने बताया कि भाई यहाँ पे एक गुफा भी है गुप्तेश्वर महादेव के नाम से। तो हम निकल गए भाई, हम हैं भोलेनाथ के बहुत बड़े भक्त। तो हमने कहा जहाँ अगर भोलेनाथ की गुफा है तो हमने तो वहाँ जाना ही है। तो चलो, और हल्का सा ना पानी की आवाज़ आपको सुनाई दे रही है, इनमें हल्का सीलन सी है क्योंकि ये पूरी ही चट्टान में ना ऊपर से पानी रिसने का मतलब हल्का सा बूंदे टाइप की गिर रही है, तो जिसकी वजह से आपको हल्का सा चिपचिपापन सा महसूस हो सकता है। तो अभी चलो अंदर, गुफा के अंदर बहुत कुछ है देखने के लिए। तो यहाँ ना पूरा एकदम से ऐसा डीप टाइप का बना हुआ है। तो यार इस गुफा में से ना बस ये समझ लो कि आपको थोड़ा सा आप उठे और आपका सर ऊपर टकरा जाएगा पत्थर की दीवारों पर। और गुफा भाई बहुत ज़्यादा डेंजर है, आप देख लो इस तरीके से हल्का सा चौड़ा चौड़ा रास्ता बना है तो आप चल पा रहे हो बड़े आराम से।
वरना अगर रास्ता टाइप का नहीं बना होता और लाइटिंग यहाँ पर नहीं करी होती ना प्रशासन नेपाल सरकार द्वारा, अगर ये लाइटें नहीं लगी होती तो शायद चलने में ना बहुत ज़्यादा तकलीफ होती हमको। तो ये हम इस गुफा के अंदर आ गए हैं एक और नए एरिया में। और ये तो आपको पता ही है हमारे भोलेनाथ, दुनिया के लोग भाई साहब कोई कौन से देवलोक में रहता है, कोई कौन से लोक में रहता है, लेकिन हमारे एक भोलेनाथ हैं जिनको रहने के लिए या तो कैलाश चाहिए या जंगल चाहिए या गुफाएं चाहिए, या इस तरीके से, मतलब कहने का मतलब है ना, भोले का नाम भोले इसीलिए है कि उन्हें किसी चीज़ का लोभ नहीं है, इसलिए उनका निवास स्थान हमेशा ना इस तरीके से गुफाओं के एरियाज़ में होते हैं। तो ये बिल्कुल ठीक ऊपर आप देख सकते हैं भोलेनाथ का वासुकी नाग के साथ भोलेनाथ की एक तस्वीर है। इधर छोटा सा मंदिर है उनका बनाया हुआ, और यहाँ पे ना हर जगह पे मतलब पानी गिर रहा है, जैसा कि पाताल भुवनेश्वर वाली गुफा में आपने देखा होगा ना, तो ऐसे ही मतलब पता नहीं है पानी कहाँ से आ रहा है और इस तरीके से पानी का जमा हो रहा है। पत्थरों का भी कुछ इस तरीके से आकृति बन गई, छोटे छोटे शिवलिंग आपको दिखाई देंगे। अगर आपको नोटिस करोगे ना तो हर जगह पर आपको शिवलिंग के आकार के ऐसे कुछ दिखाई देंगे, बस वो आपके देखने के नज़रिए के ऊपर है कि आप उसे किस तरीके से देखते हो। जैसे गंगा मैया की जटाएँ या भोलेनाथ की जटाएँ होती है ना शिव जी की, तो उस तरीके से पूरा जटाओं के रूप में पानी बहता हुआ आ रहा है इसमें से। सबसे जानकारी वाली बात, जो ये पानी आ रहा है ना, ये देवी जो फॉल है ना, देवी फॉल, ये देवी फॉल का ही पानी है जो यहाँ तक आता है, और यहीं के रास्ते ही आपका पेवा जो लेक है वहाँ पहुँच जाता है। और गुप्तेश्वर महादेव की गुफा, तो भाई 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 ऐसे जैसे जैसे आप क्या कहते हैं गुफा के अंदर आओगे ना, तो आपको देखने को मिलेगा लास्ट में ना आपको यहाँ पे एक भोलेनाथ की एक मूर्ति है और ये पार्वती की एक मूर्ति है, और यहाँ पे ना आपको पानी का एक मतलब अनंत स्रोत टाइप का मिलेगा, आप देख सकते हो इस तरीके से। तो यहाँ पर ये मानते हैं कि पहले भोलेनाथ यहाँ पर निवास किया करते थे, क्योंकि एवरेस्ट और हिमालय और भोलेनाथ का एक अलग ही रिश्ता है। तो अभी आप सब लोग वहीं से भैया भोलेनाथ को हाथ जोड़ सकते हो और कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो हर हर महादेव। या जी ये जो आपको दिखाई दे रही है ना, इसको आप सिर्फ कहते हैं पानी की बूंदे या पानी का एक आप जल स्रोत बोल सकते हो, लेकिन इसका जो एक्चुअल मीनिंग है ना वो है आपका गंगा की जटाएं। जो भोलेनाथ की जो सर में जटाएं होती है ना, इस तरह से गंगा उसमें हमेशा इस तरह से बहती रहती है। क्योंकि मैं इससे पहले भी बहुत सारी भोलेनाथ की गुफा में गया था, तो वहाँ पे भी मैंने इस तरीके से आपके पुजारी लोगों से सुना और जाना, तो बोलते हैं कि ये पानी का बहाव जस्ट ऐसे ही नहीं है, ये भोलेनाथ के सर पे माँ गंगा निवास करती है, इसलिए भोलेनाथ की सारी गुफाओं में ही ना इस तरीके से माँ गंगा का बहाव हमेशा कंटिन्यू चलता ही रहता है। और क्या कहते हैं, यहाँ पे ना भूकंप के टाइम पे यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय हो गई थी, लेकिन अब क्या है, पिलर बना करना बहुत सारी चीज़ों को मजबूती दे दी है, ताकि अब दोबारा आने वाले समय में ना फिर यहाँ पे और कोई दिक्कत ना हो। आपको दिखाता हूँ, क्योंकि भूकंप आने के टाइम पे ना ये सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मतलब टूट गई थी, लेकिन अभी ये सारे सीमेंटेड पिलर दे दिए हैं, जिसकी वजह से अब क्या है कि थोड़ी मजबूती ज़्यादा हो गई है इस गुफा की। अभी फ़िलहाल तो अपन इस केव से आउटसाइड निकल रहे हैं, और मेरे ख्याल से जब आपका वो अर्थक्वेक आया था ना, तो काफ़ी कुछ यहाँ पर डिस्ट्रॉय हुआ होगा, उसके बाद ही आपका पत्थर से दीवारें चीनी गई हैं इस तरीके से, आप देख सकते हो, ताकि गुफा में थोड़ी सी मजबूती रहे। और यहाँ पे जो पुजारी जी हैं उन्होंने इस तरीके से बताया मुझे कि बहुत साल पहले यहाँ पे कोई राजा या कोई लोकल कोई पुजारी थे, उनके सपने में आए थे भोलेनाथ या महादेव समथिंग ऐसे कुछ, जिन्होंने उनको बताया कि यहाँ पर अंदर एक शिवलिंग है। अभी तो अंदर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, वो बहुत कुछ मतलब बदल दिया गया है, मतलब आप लोगों के लिए, ताकि आपको चलने में दिक्कत ना है, इसलिए बहुत अच्छा बना दिया। बट जो शिवलिंग बीच में था ना, वो कम से कम नहीं भी तो 4 से 5 फीट बड़ा शिवलिंग था, वो नेचुरल था, वो देखने लायक था। वो सब में सूट नहीं कर सकता, क्योंकि यार सूट करने की वहाँ पे अथॉरिटी नहीं थी, तो हमने देख लिया और अपनी मन की आंखों से आपको दिखा दिया है। तो कमेंट सेक्शन में है तो हर हर महादेव लिखना भूलना मत। तो भैया जी मैं आपका इस गुप्तेश्वर महादेव की जो गुफा थी ना, इससे बस बाहर आ गया हूँ। ये इसका मुख्य द्वार है, और यहाँ पे बिल्कुल साफ साफ लिखा है नेपाली में, फोटो तथा वीडियो खिंचन सख्त मनाही छे। लेकिन वो इस गुफा में नहीं, वो सिर्फ जो मंदिर है ना अंदर भोलेनाथ का, उसमें है, वहाँ पे हमने वीडियोग्राफी करी भी नहीं है। और क्या कहते हैं, इसका नाम गुप्तेश्वर महादेव क्यों है, क्योंकि ये धरती से ना बिल्कुल नीचे है, अंदर गुप्त है, इसलिए गुप्त, और अंदर भोलेनाथ का शिवलिंग है, इसलिए महादेव। तो गुप्तेश्वर महादेव नाम इसका इसलिए है। तो चलो अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं ऊपर की तरफ को। तो भाई यहाँ से ना पूरे नज़ारे इस तरीके से हैं यार। गुप्तेश्वर महादेव से स्वागत है आप सभी लोगों का नेपाल की इस गुप्तेश्वर महादेव गुफा से भाई लोग।